नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। यदि आपको अपने शत्रु को हराना हो, उसे परास्त करना हो और आपका शत्रु आपसे संख्या बल में हर प्रकार से अधिक है, बलशाली है, तो आप उसे कैसे हराएंगे? आप उसे सीधे सीधे युद्ध करके नहीं हरा सकते। उससे आप सीधे सीधे लड़के उसे परास्त नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कोई अन्य रास्ता चुनना होगा। वो रास्ते बहुत से हो सकते हैं। उसमें से एक बहुत ही अच्छा विकल्प या बहुत ही अच्छा रास्ता ये भी हो सकता है कि आप अपने शत्रु को किसी भी प्रकार से ये विश्वास दिला दीजिए कि जिस समय आपका और उसका आमना सामना होगा, युद्ध होगा, उस समय उसकी रक्षा के लिए या उसकी तरफ से लड़ने के लिए कोई महापुरुष या कोई अवतार जन्म लेकर आएगा, जिसके पास में बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ होंगी, जो अपने एक ही अस्त्र या शस्त्र के वार से लाखों लाखों की सेनाओं को मृत्यु की गोद में भेज देगा। ऐसा कोई अवतार आएगा और वो उसकी तरफ से लड़ेगा और उसकी रक्षा करेगा तथा उसके जो शत्रु हैं, उसके जो एनिमी हैं, दुश्मन हैं, उनका जो है वो नाश कर देगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा कर देने से हम अपनी एक छोटी सी सेना की मदद से, सहायता से इतनी बड़ी सेना को कैसे परास्त कर देंगे, कैसे हरा देंगे? तो यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि सामान्य रूप से एक मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो आलसी, प्रमादी और स्वार्थी प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य का किसी कार्य में कोई स्वार्थ नहीं होता, तब तक वो बेकार में परिश्रम नहीं करता, और जो परिश्रम करता भी है उसमें वो उससे बचने की कोशिश करता है कि उसको कम से कम परिश्रम करना पड़े। इसलिए जैसे ही आपके शत्रु को यह विश्वास हो जाएगा कि युद्ध में उसकी सहायता के लिए कोई दिव्य शक्ति, कोई अवतार, कोई ईश्वरीय शक्ति आ रही है, तो वो निश्चिंत हो जाएगा। अब वो पुरुषार्थ करने के बारे में नहीं सोचेगा। अभी तक जो वो अपने सेना की तैयारियां कर रहा था वो बंद कर देगा। उनके लिए अस्त्र शस्त्र आदि जो इकट्ठा कर रहा था वो सब रोक देगा। और आने वाले कुछ ही समय में आपका जो शत्रु है वो बिल्कुल से एकदम वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। उसकी सैन्य शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी। ना तो उसके पास अस्त्र शस्त्र होंगे, ना उसके पास सैनिक होंगे जो युद्ध को लड़ सकें। और ऐसी स्थिति में जब आप उस पर अटैक करेंगे, उस पर हमला करेंगे, तो निश्चित ही आपकी ही विजय होगी, आपकी ही जीत होगी। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आज हमारे देश में सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, वो कुछ इसी प्रकार की भावनाओं में पिछले लगभग 1500 वर्षों से चला आ रहा है। इसी प्रकार से किसी दिव्य पुरुष के अवतार के बारे में कल्पना कर रहा है कि कोई आएगा और उनकी रक्षा करेगा, जो पिछले 1500 वर्षों में नहीं हुआ। और इसलिए जब जब हम पर हमले हुए, हम पहले से तैयार नहीं थे, हम निश्चिंत थे, हमें अपने शत्रुओं के बारे में कुछ जानने की, पता करने की कोशिश नहीं की, और वे कभी छोटी संख्या में और कभी बड़ी संख्या में हम पर आक्रमण करते रहे और हमारे ही क्षेत्र में हमको हराते रहे, परास्त करते रहे, हमको मारा, काटा, धर्मांतरित किया, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए, उनको विदेशी बाज़ारों में ले जाकर बेचा, बहुत कुछ किया। और हमने कुछ तैयारी करने की बजाय, उनका सामना करने की बजाय, ज़्यादातर केसों में सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करते रहे या किसी ईश्वरीय शक्ति की जो है हम प्रतीक्षा करते रहे, ना कि उनसे लड़े। ये स्थिति आज से कोई 1000 या 1500 वर्ष पूर्व थी, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे देश में सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, वो यही विश्वास करता है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनसे उनको बचाने के लिए कोई अवतारी पुरुष आने वाला है, कोई कल्कि अवतार आने वाला है। और बहुत सारे लोग तो अब ये मान भी चुके कि कल्कि अवतार हो भी चुका है, अभी बचपन की अवस्था में है, 5-10 वर्ष की आयु में है, और बस कुछ ही दिनों में हमारा जो है कल्याण होने वाला है, और जो अधार्मिक लोग हैं उनका सर्वनाश होने वाला है। और इसी प्रकार के विचारों के कारण जो हिंदू समाज है वो आज आक्रमण और कायरों की तरह जो है घर में बैठा हुआ है, कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। अपनी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, या जो भी चुनौतियां हैं आज और भविष्य में, फ्यूचर में जो भी आने वाली हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है।
क्योंकि उसने तो मान लिया कि हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपनी कायरता को, अपने निकम्मेपन को ये जो अंधविश्वास है या जो ये रूढ़वादी बातें हैं जो कभी संभव ना थी ना आगे होंगी, उनमें छिपा रहा है। वो कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहता। आज जितने अत्याचार हिंदू समाज पर हो रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा अत्याचार पहले हुए हैं। 8वीं शताब्दी के आरंभ में 711 के आसपास जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे देश पर आक्रमण किया, वहाँ से लेकर औरंगजेब के समय तक जितने अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार आज से कई कई गुना ज़्यादा हैं। तो उस समय यदि ईश्वर ने अवतार लेकर हमारी सहायता नहीं की, तो अब क्यों करेगा? और इससे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि ईश्वर हमारी सहायता क्यों करे? हमको ईश्वर से क्या क्या चाहिए? सबसे बड़ा उपकार ईश्वर ने हम पर यह किया कि हमें मनुष्य जन्म दिया। ये सबसे बड़ा उपकार है। इससे बड़ा उपकार मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी हमें अपने सारे कार्य ईश्वर से ही करवाने हैं। बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना, जन्म हो गया, बीमार है तो उसके स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना, यानी वो भी ईश्वर कर दे। उसके बाद में वो पढ़ाई करने लगा, ठीक है, अभी उसका एग्ज़ाम आ गया, पास नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना। पास हो गया, अब उसका विवाह करना है, उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना। विवाह के बाद में उसको नौकरी नहीं मिल रही है, कोई बिजनेस व्यापार आदि नहीं कर पा रहा है, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना। हर कार्य के लिए हमको ईश्वर से प्रार्थना, यानी हर कार्य यदि ईश्वर ही करेगा तो फिर आपको जन्म देकर क्या लाभ? और फिर उसके बाद में आपके ऊपर कोई विपत्ति आ गई, कोई संकट आ गया, तो आप उससे स्वयं लड़ने की बजाय या एकत्रित होकर आपस में उसका सामना करने के बजाय आप उसके लिए भी ईश्वर के भरोसे बैठ जाएंगे कि ईश्वर कोई अवतार लेगा और हमारी रक्षा करेगा। तो मैं आपको बता दूं, ईश्वर कभी भी कायरों की रक्षा नहीं करता। ईश्वर सदा वीरों की रक्षा करता है और उसके लिए वो स्वयं नहीं आता, वो आपको शक्ति देगा, सद्बुद्धि देगा। लड़ना आपको ही होगा। आज तो ईश्वर आएगा या नहीं आएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर थे, लड़ा तो उन्होंने भी नहीं। लड़ना किसको पड़ा? अर्जुन को। उन्होंने सिर्फ शक्ति दी, सद्बुद्धि दी। तो आप किस उम्मीद में बैठे हैं कि ईश्वर आएगा और आपके लिए लड़ेगा और आप निकम्मों की तरह, कायरों की तरह बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कश्मीर का उदाहरण हम सबके सामने है। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ, उसकी तैयारी पिछले 100-200 वर्षों से हुई, लगातार चल रही थी। और ये वहाँ पर रहने वाले हिंदू समाज के लोगों को पता भी था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था या उनको ये विश्वास था कि हमारे ऊपर जो भी संकट है या भविष्य में आने वाला है उसके लिए ईश्वर हमारी सहायता करेगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और वो अंतिम समय तक बस घर में बैठकर राम राम जपते रहे और अंत में वही हुआ जो आप सबको पता है। तो ये हम सबके साथ होगा। अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो हमारे साथ भी वही होने वाला है। पिछले लंबे समय से बहुत से लोग हमारे देश में ये घोषणा करते आ रहे हैं कि कोई कल की अवतार आएगा और हम सबकी रक्षा करेगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रभु का भजन करो और कुछ भी नहीं। इसमें बहुत बड़ी संख्या कथावाचकों की है, कुछ ज्योतिष को मानने वाले या उस पर ज्ञान देने वाले लोगों की है, और कुछ जो सन्यासी आदि होते हैं उनकी है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इन लोगों के चंगुल से बाहर आइए और इनसे प्रश्न पूछिए। जो भी प्रश्न आपको अभी इस वीडियो को सुनने के बाद में, देखने के बाद में आपके मन में आते हैं, वो प्रश्न आप उनसे पूछिए, क्योंकि जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। आप कितना भी विश्वास कर लें कि कोई कल की अवतार आएगा और आपकी रक्षा करेगा, लेकिन जिस दिन आप पर विपत्ति आएगी, ठीक वैसी जैसी कश्मीर के पंडितों पर आई या पहले भारत में आ चुकी है, तो उस समय आपके पास ना तो बचने का समय होगा, ना तैयारी करने का, ना एकत्रित होने का, सिर्फ आपका सर्वनाश होगा और कुछ नहीं। तो ऐसे पोंगो पंडितों से दूर रहिए, इनका बहिष्कार कीजिए पूरी तरीके से, और आप लोग जितना भी आपस में एकत्रित होकर अपनी तैयारी कर रखें इस प्रकार के समय के लिए। आपको विश्वास करना है कल की अवतार आएगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप विश्वास करके रखिए, लेकिन मन के किसी एक कोने में एक प्लान भी तो बना के रखिए कि अगर कल की अवतार नहीं आया तो उस समय क्या करेंगे। तो ताकि यदि ऐसा कुछ ना हो जो नहीं होने वाला है, तो आप स्वयं की रक्षा कर सकें, अपनी माताओं बहनों की रक्षा कर सकें
और समाज की रक्षा कर सके। आने वाले वीडियो में मैं एक एक करके ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा, बताऊंगा जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। यदि आप इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं तो आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है आज हमारे देश में जो हिंदू समाज बिल्कुल निष्क्रिय बैठा हुआ है, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया है कि उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वो क्यों रिस्क ले, वो क्यों अपनी जान पर खेले, वो क्यों किसी से दुश्मनी मोल ले, वो क्यों किसी की नज़रों में ऊपर आए। वो घर में बैठा हुआ है और बस भजन कर रहा है, और इस झूठी तसल्ली में वो अपनी कायरता और अपने निकम्मेपन को लगातार छिपाते आ रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।